भविष्य की परछाई, एलेक्स की वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा। अध्याय 1, वर्तमान का भंवर। मुंबई की जगमगाती, कभी न रुकने वाली हलचल में एलेक्स अपनी 28 वर्षीय युवावस्था के शिखर पर थी। एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी। फिर भी हर महीने के अंत तक उसका बैंक खाता एक खाली तिजोरी जैसा महसूस होता था। उसकी आंखें खुली थी। उसने देखा कि कैसे उसके दोस्त घर खरीद रहे थे, दुनिया घूम रहे थे या अपनी पसंदीदा कला का पीछा कर रहे थे, और वो खुद को एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ पाती थी। कमाओ, खर्च करो और फिर से कमाओ। सुबह 9 बजे की लोकल ट्रेन की भीड़ में एलेक्स अक्सर अपने सपनों के बारे में सोचती थी। एक अपना छोटा सा सुकून भरा घर जहां बालकनी से शहर का नज़ारा दिखे, वित्तीय तनाव के बिना दुनिया के अनजाने कोनों की यात्रा करने की आज़ादी, और सबसे बढ़कर उस जुनून को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता जिसके लिए उसे कभी समय नहीं मिला था, शायद पेंटिंग या बच्चों के लिए कहानियां लिखना। ये सपने किसी दूर के तारे की तरह चमकते थे, कभी पहुंच से बाहर, हमेशा मीलों दूर। उसका दिन एक विशिष्ट पैटर्न का पालन करता था। सुबह की भाग दौड़, काम पर घंटों की मेहनत, और फिर शाम को अक्सर दोस्तों के साथ फैंसी कैफे में डिनर या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों पर घंटों ब्राउज करना। सेल शब्द उसके लिए एक जादुई मंत्र था जो उसके बटुए को ढीला कर देता था। एक नई ड्रेस, एक फैंसी गैजेट, एक नवीनतम स्किन केयर उत्पाद, ये सब तात्कालिक खुशी देते थे, लेकिन ये खुशी रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाती थी, और अगले दिन फिर वही खालीपन। एलेक्स अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया के साथ अक्सर इन मुद्दों पर चर्चा करती थी। प्रिया, जो खुद भी इसी तरह की वित्तीय अनिश्चितता से जूझ रही थी, केवल सहानुभूति ही दे पाती थी। पता नहीं एलेक्स, प्रिया एक शाम कॉफ़ी पीते हुए कहती, ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जितनी ज़्यादा कमाई उतने ज़्यादा खर्चे। एलेक्स सिर हिलाती, उसकी आंखों में गहरी निराशा दिखती। उसे पता था कि कुछ बदलना होगा, लेकिन क्या और कैसे, ये सवाल उसे लगातार परेशान करता था। एक दिन बैंक का स्टेटमेंट देखकर एलेक्स को गहरा सदमा लगा। क्रेडिट कार्ड का बिल आसमान छू रहा था और बचत खाता लगभग सूखा पड़ा था। ये एक वेकअप कॉल था, एक ऐसी तेज आवाज जिसने उसे अपने खोखलेपन से जगाया। उसने अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर अपनी बैल्कनी से शहर की रोशनियों को देखा। हर रोशनी एक सपना थी, एक जीवन था, और उसे लगा कि वो अपनी चमक खो रही है। वो बस जीवित रहने के लिए नहीं बनी थी, वो जीने के लिए बनी थी, उस बेहतर जीवन के लिए जिसकी उसने कल्पना की थी। उसी रात उसने एक किताब उठाई जो उसे किसी ने उपहार में दी थी, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। पन्ने पलटते हुए उसकी नज़र एक अध्याय पर पड़ी, अपने भविष्य के स्वयं से मिले। पहले तो उसे ये अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा, एक नया विचार उसके मन में घर करने लगा। ये सिर्फ पैसे बचाने या निवेश करने के बारे में नहीं था, बल्कि ये अपने भविष्य को आकार देने के बारे में था, अपने सपनों को अपनी वर्तमान इच्छाओं से ज्यादा महत्व देने के बारे में था। लेखक ने सुझाव दिया था कि पाठक अपने भविष्य की स्वयं की कल्पना करे, वो व्यक्ति जो सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका है, जो उस जीवन को जी रहा है जिसकी उसने हमेशा कामना की है। एलेक्स ने आंखें बंद कर ली। उसने कल्पना की कि वो अपना एक घर है जहां शांति है, जहां से शहर का शोर एक मधुर संगीत जैसा लगता है। उसने कल्पना की कि वो पासपोर्ट पर कई देशों की मुहरें हैं, हर यात्रा एक नई कहानी कहती है। उसने कल्पना की कि वो अपने पसंदीदा स्टूडियो में बैठी कैनवस पर रंग बिखेर रही है। समय की कोई पाबंदी नहीं, विचारों की कोई सीमा नहीं। ये भविष्य का स्वयं कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं था, ये उसका ही एक उन्नत संस्करण था, एक मार्गदर्शक, एक शक्तिशाली सहयोगी। इस भविष्य के स्वयं ने उसके निर्णय लेने के तरीके को बदलना शुरू कर दिया। जब भी कोई खर्च करने का प्रलोभन आता, एलेक्स कल्पना करती कि वो उस भविष्य के स्वयं से सलाह मांग रही है। क्या वे इस खरीद को मंजूरी देंगे? क्या ये उनके दीर्घकालिक दृष्टिकोण की सेवा करेगा? क्या ये उन्हें उनके सपनों के एक कदम करीब लाएगा या एक कदम दूर धकेल देगा? ये मानसिक अभ्यास खर्च करने को एक प्रतिक्रियात्मक आदत से एक सक्रिय मूल्य संचालित विकल्प में बदल रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल गणित का खेल नहीं है, बल्कि ये मानसिकता का खेल है, आत्मनियंत्रण का खेल है, और सबसे बढ़कर भविष्य के प्रति विश्वास का खेल है। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन पहली बार एलेक्स ने महसूस किया कि उसके पास एक कंपास था जो उसे सही दिशा में ले जाएगा, उसके सपनों के घर की ओर, वित्तीय स्वतंत्रता के क्षितिज की ओर। अध्याय 2, भविष्य की पुकार। एलेक्स ने अपने भविष्य के स्वयं की कल्पना को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया।
हर सुबह वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठती और अपनी आंखें बंद करके उस एलेक्स से मिलती जो 40 साल की थी, अपने सपनों के घर में रह रही थी, जो हर साल 2 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करती थी और जिसने अपने बचपन के जुनून चित्रकला को फिर से शुरू कर दिया था। वो अपने घर की बालकनी से समुद्र को निहारती, अपने हाथों में एक कॉफ़ी का मग थामे हुए, उसकी आंखों में शांति और कृतज्ञता चमकती। वो उस आत्मविश्वास को महसूस करती जो वित्तीय सुरक्षा से आता है, उस स्वतंत्रता को जो कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाती है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, ये एक ब्लूप्रिंट था, एक गंतव्य था जिसके लिए उसे अब हर कदम उठाना था। कहानी जारी रहेगी। अगले अध्यायों में एलेक्स को अपनी नई मानसिकता को लागू करने में आने वाली चुनौतियों, छोटे छोटे बलिदानों, वित्तीय ज्ञान प्राप्त करने, निवेश की दुनिया में कदम रखने और आखिरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। भविष्य के स्वयं की स्पष्ट कल्पना करना और उसे अपने वर्तमान निर्णयों में मार्गदर्शक बनाना वित्तीय स्वतंत्रता और एक पूर्ण जीवन प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। तात्कालिक इच्छाओं पर दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने से न केवल धन का निर्माण होता है, बल्कि आंतरिक शांति और वास्तविक स्वाधीनता भी प्राप्त होती है। विषय की परछाई, एलेक्स की वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा। अध्याय 1, वर्तमान का भंवर। मुंबई की जगमगाती, कभी न रुकने वाली हलचल में एलेक्स अपनी 28 वर्षीय युवावस्था के शिखर पर थी। एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में उसकी अच्छी खासी तनख्वाह की। फिर भी हर महीने के अंत तक उसका बैंक खाता एक खाली तिजोरी जैसा महसूस होता था। उसकी आंखें खुली थीं। उसने देखा कि कैसे उसके दोस्त घर खरीद रहे थे, दुनिया घूम रहे थे या अपनी पसंदीदा कला का पीछा कर रहे थे, और वो खुद को एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ पाती थी। कमाओ, खर्च करो और फिर से कमाओ। सुबह 9 बजे की लोकल ट्रेन की भीड़ में एलेक्स अक्सर अपने सपनों के बारे में सोचती थी। एक अपना छोटा सा सुकून भरा घर जहां बालकनी से शहर का नज़ारा दिखे, वित्तीय तनाव के बिना दुनिया के अनजाने कोनों की यात्रा करने की आज़ादी, और सबसे बढ़कर उस जुनून को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता जिसके लिए उसे कभी समय नहीं मिला था। शायद पेंटिंग या बच्चों के लिए कहानियां लिखना। ये सपने किसी दूर के तारे की तरह चमकते थे, कभी पहुंच से बाहर, हमेशा मीलों दूर। उसका दिन सुबह की भागदौड़ से शुरू होता था। ट्रेन में घंटों की यात्रा, ऑफिस में मीटिंग्स और डेडलाइन का दबाव, और फिर शाम को थककर घर लौटना। उसके वीकेंड भी अक्सर दोस्तों के साथ महंगे कैफ़े और रेस्टोरेंट में बीतते थे, जहां सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ की तस्वीरें खिंचती थीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये सब एक खोखली चकाचौंध थी। उसने कभी अपने खर्चों पर ध्यान नहीं दिया था। अभी तो कमाने की उम्र है, ये उसका पसंदीदा बहाना था। हर नई चीज़, हर नया गैजेट, हर सेल उसे अपनी ओर खींचता था और वो खुद को रोक नहीं पाती थी। लाइफ एक बार मिलती है, इस मंत्र ने उसे लापरवाह बना दिया था, और कल किसने देखा, इस सोच ने उसे भविष्य की चिंता से मुक्त कर दिया था, या यूं कहें कि उसने खुद को मुक्त होने का भ्रम पाल रखा था। एक शाम एलेक्स अपनी बालकनी में बैठी थी। शहर की रोशनी उसके सामने एक चमकती हुई चादर बिछाई थी। उसके हाथ में बैंक स्टेटमेंट था और उसका चेहरा चिंता की लकीरों से घिरा हुआ था। उसने देखा कि उसका क्रेडिट कार्ड बिल आसमान छू रहा था और उसकी बचत, जिसे वो आपातकालीन निधि कहती थी, ना के बराबर थी। इस महीने फिर उसे अपने माता पिता से पैसे मांगने पड़ेंगे, ये सोचकर ही उसे शर्म महसूस हुई। वे हमेशा उसकी मदद करते थे, लेकिन अब वो बड़ी हो गई थी और ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो आत्मनिर्भर बने। क्या मैं कभी इस चक्रव्यूह से निकल पाऊंगी? उसने खुद से पूछा। क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसे लगा जैसे वो एक ऐसे भंवर में फंसी है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, पैसा कमाना एक बात है, उसे सहेजना और बढ़ाना दूसरी। तब उसे ये बातें बोरिंग लगती थीं, लेकिन आज उनकी हर बात सत्य लगने लगी थी। अध्याय 2, जागरूकता की पहली किरण। अगले दिन ऑफिस में एलेक्स कुछ गुमसुम सी थी। उसकी दोस्त प्रिया, जो एक फाइनेंस कंपनी में काम करती थी, ने उसे उदास देखा। क्या हुआ एलेक्स, सब ठीक है? प्रिया ने पूछा। एलेक्स ने लंबी सांस ली और अपनी निराशा प्रिया को बताई। प्रिया, मैं थक गई हूँ। मैं हर महीने इतना कमाती हूँ, फिर भी मेरा बैंक बैलेंस 0 रहता है। मेरे सारे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं की वहीं हूँ। प्रिया ने ध्यान से सुना और मुस्कुराई। एलेक्स, तुम अकेली नहीं हो। बहुत से लोग इसी स्थिति से गुजरते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि तुम इस बात को समझ गई हो। ये जागरूकता ही पहला कदम है।
प्रिया ने एलेक्स को अपनी कॉफ़ी पर आमंत्रित किया और उसे कुछ बुनियादी बातें समझाईं। देखो, वित्तीय स्वतंत्रता कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। तुम्हें अपने खर्चों को समझना होगा, बचत शुरू करनी होगी और फिर धीरे धीरे निवेश के बारे में सोचना होगा। एलेक्स ने शंका से कहा, लेकिन निवेश, वो तो बहुत जटिल और जोखिम भरा लगता है। प्रिया ने समझाया, हाँ, शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये रॉकेट साइंस नहीं है। छोटे कदमों से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने खर्चों को ट्रैक करो, पता करो कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। फिर एक बजट बनाओ और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी बचत को अपनी सैलरी का पहला हिस्सा बनाओ, आखिरी नहीं। ये बात एलेक्स के दिमाग में घर कर गई। अपनी बचत को अपनी सैलरी का पहला हिस्सा बनाओ, आखिरी नहीं। उसने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। वो हमेशा खर्च करने के बाद जो बचता था उसे बचाने की कोशिश करती थी और अक्सर कुछ बचता ही नहीं था। प्रिया ने आगे कहा, तुम्हें ये भी सोचना होगा कि तुम किस चीज़ के लिए बचत कर रही हो। तुम्हारे सपने क्या हैं? घर, यात्रा, अपनी कला का जुनून। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा तो बचत करना आसान हो जाएगा। एलेक्स को अपने सपने याद आए। अपना घर, दुनिया घूमना, पेंटिंग, ये अब दूर के तारे नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे लक्ष्य लग रहे थे जिन्हें हासिल किया जा सकता था अगर वो सही दिशा में प्रयास करे। प्रिया ने उसे एक छोटी सी डायरी और एक पेन दिया। आज से अपने हर छोटे बड़े खर्च को लिखो। ये तुम्हें 1 सप्ताह के भीतर ये समझने में मदद करेगा कि तुम कहाँ सुधार कर सकती हो। एलेक्स ने डायरी पकड़ी और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये उसकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा का पहला नक्शा था। उसे लगा जैसे वो अंधेरे से उजाले की ओर कदम बढ़ा रही हो। ये मुश्किल होगा, वो जानती थी, लेकिन अब उसे ये भी पता था कि वो अकेली नहीं है। प्रिया ने उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई थी, एक ऐसा रास्ता जो उसके सपनों तक पहुंच सकता था। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी, ये अपने भविष्य को संभालने, अपने सपनों को साकार करने और एक सार्थक जीवन जीने की बात थी। उसने ठान लिया कि वो इस चुनौती का सामना करेगी। ये उसकी यात्रा थी और वो इसे पूरी लगन से जिएगी। वित्तीय स्वतंत्रता कोई त्वरित समाधान नहीं, बल्कि जागरूकता, योजना और अनुशासन का परिणाम है। अपने खर्चों को समझना, व्यवस्थित बचत करना और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ निवेश करना ही आपको अपने सपनों की ओर ले जा सकता है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि उसे समझदारी से प्रबंधित करके अपने भविष्य को सुरक्षित करने और अपने जुनून को पूरा करने के बारे में है।